नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार और शिक्षा यात्रा के लिए। मैटर के तीन मेन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। आप इस चैप्टर में या इस चैप्टर के बाद क्या क्या समझ जाएंगे? आइडेंटिफाई इन डिस्क्राइबिंग solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate, understand the characteristics of each state, explain how matter can change state through heating and cooling. तो अभी हम देखेंगे द थ्री मेन स्टेट ऑफ मैटर। तो थ्री मेन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके बाद कुछ स्पेशल स्टेट भी है जैसे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहला स्टेट है सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम चिपक के बैठे होते हैं जैसे क्लासरूम में डिसिप्लिन स्टूडेंट। सॉलिड्स में पार्टिकल एकदम टाइटली पैक होते हैं, इनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये अपना फिक्स शेप और वॉल्यूम बनाए रखते हैं। पार्टिकल बस वाइब्रेट करते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए सॉलिड्स रिजिड होते हैं। यानी कि सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, फिक्स शेप इन वॉल्यूम। पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट बट डोंट मूव फ्रीली, नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल में हो जाएगा आइस, वुड एंड मेटल। आपके घर में कौन सा सॉलिड ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा यूज होता है? सेकेंड है लिक्विड्स। लिक्विड्स थोड़े आजाद होते हैं, वो शेप बदलते हैं पर वॉल्यूम। लिक्विड्स में पार्टिकल्स सॉलिड से थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए ये फ्लो करते हैं। ये कंटेनर का शेप ले लेते हैं पर उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। पार्टिकल्स एक दूसरे के पास से स्लाइड करते हैं। अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है पर कंप्रेस करना मुश्किल होता है। लिक्विड्स को फ्लूइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहते हैं या इनमें फ्लो होने का प्रॉपर्टी रहता है। इसी वजह से हम दूध को ग्लास में डालते हैं, वो कंटेनर का शेप। दैट मीन्स लिक्विड्स पार्टिकल्स क्लोज बट कैन स्लाइड। They have fixed volume but no fixed shape. They have moderate force of attraction, cannot compress much. They are also called fluid because they have tendency to flow. For example, water, oil, juices. Third state of matter है gases. गैस तो फुल मस्त है, हर जगह फैल जाती है बिना किसी। तो गैसेस सबसे ज्यादा फ्री होती हैं। इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं और हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। गैसेस मिक्स हो जाती हैं, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। इनका ना डिफिनाइट शेप होता है और ना ही डिफिनाइट वॉल्यूम। इन्हें आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। दैट मीन्स गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। The particles of gases are far apart from each other. They can freely move. They do not have definite shape and do not have definite volume. That means gases not have definite shape or definite volume. They can be compressed and they undergo diffusion. For example, oxygen, carbon dioxide, helium. Quick fact. Gases are compressible unlike solids. अब बात करते हैं दो स्पेशल स्टेट्स की, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। थोड़ा एडवांस्ड, लेकिन प्लाज्मा एक चार्ज गैस होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक रियल स्टेट है जो लैब में बनाई जाती है जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब आता है, यानी 0 केल्विन के करीब आता है। दैट मीन्स प्लाज्मा आर आयोनाइज्ड गैसेस with free moving electrons. They conduct electricity found in stars, lightning, neon signs. Both signs in condensate particles behave like a superatom. They are created at temperatures near absolute zero, that is 0 Kelvin,
they not found in nature. अब हम नेक्स्ट देखेंगे चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। हर एक बदलाव, हर एक चेंज एक स्पेशल टेम्परेचर, यानी जो मैटर है उसके टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज करने से वो मैटर अपने स्टेट को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो आइए अलग अलग स्टेट को देखते हैं। अगर हम लोग बात करें मेल्टिंग का, तो मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, दैट मीन्स आइस जो है वाटर में चेंज हो रहा है। फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में, एग्जांपल वाटर टू आइस। इवापोरेशन में लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग ऑफ वाटर एग्जांपल हो जाएगा। कंडेंसेशन में गैस टू लिक्विड, एग्जांपल है स्टीम टू वाटर। सब्लिमेशन में जो है सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज होता है, गैस में, एग्जांपल है ड्राई आइस, नेप्थलीन बॉल्स। तो अब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में स्टडी करते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर बताता है कि कोई पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा है, यानी टेम्परेचर जो है वो क्या बताता है कि हाउ कोल्ड और हाउ हॉट द मटेरियल इज। अब देखेंगे मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो जब कोई सॉलिड को गर्म किया जाता है और वो लिक्विड में बदल जाता है तो इसे मेल्टिंग कहते हैं, और ये तब होता है जब मैटर अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है। एग्जाम्पल आइस का मेल्ट होना, वैक्स कैंडल का मेल्ट होना। दैट मीन्स मेल्टिंग में सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, यानी इन द मेल्टिंग सॉलिड्स कन्वर्टेड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देन फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है और वो सॉलिड बन जाता है, इसे फ्रीजिंग कहते हैं। ये तब होता है जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो बात करेंगे, तो पॉइंट जब होगा लिखा होगा तो ये बताएगा कि वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बारे में इंडिकेट, जैसे वाटर का आइस बनना। नेक्स्ट है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वो गैस में चेंज हो जाता है, जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या बॉइलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर जो है किसमें चेंज होता है, वाटर वेपर में। तो पॉइंट जो है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, पॉइंट जो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बारे में हमको बताएगा, और जो बॉइलिंग है वो हमको ये बताएगा कि उस एक्चुअल उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। जब गैस ठंडी होकर लिक्विड में बदलती है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन। एग्जांपल्स क्लाउड फॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्या आपने कभी नेफ्थलीन बॉल्स को उड़ते देखा है, दैट सब्लिमेशन। तो कुछ सॉलिड्स बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली किसमें चेंज आते हैं, गैसेस में चेंज आते हैं। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ड्राई आइस। तो अब आपकी बारी, नीचे कमेंट्स में जवाब दीजिए। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गैस कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, रिजिडिटी या कंप्रेसिबिलिटी, प्लाज्मा किस टाइप की मैटर स्टेट है। तो दोस्तों ये था स्टेट ऑफ मैटर का पूरा ज्ञान, सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए शेयर